बिरला ने रचा इतिहास, दूसरी बार बने लोकसभा स्पीकर। स्पीकर पर बिरला की रिकॉर्ड जीत। मोदी 3.0 में ओम बिरला लगातार दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष चुने गए। बिरला का लगातार दूसरी बार इस पद पर आना राजस्थान के बदलते राजनीतिक समीकरण की तरफ भी इशारा कर रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से इतर बिरला प्रदेश में नए पावर सेंटर के रूप में उभरे हैं। बिरला उन बिरले नेताओं में से हैं जो लगातार दूसरी बार इस पद तक पहुंचे हैं। हालांकि पिछली बार की तरह इस बार पद की राह आसान नहीं थी। ओम बिरला ने रचा इतिहास, 2 बार निर्वाचित होने वाले छठे स्पीकर, एक कार्यकाल के बाद दूसरी बार बनने वाले दूसरे स्पीकर, राजस्थान में 3 बार विधायक, 3 बार से लगातार हैं सांसद, दूसरी बार लगातार बने लोकसभा स्पीकर, 17वीं लोकसभा में निर्विरोध स्पीकर बने, नई और पुरानी दोनों संसद में काम करने का रिकॉर्ड। इससे पहले बलराम जाखड़ पूरा कर चुके हैं 2 बार पूर्ण कार्यकाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने फिर ओम बिरला पर भरोसा जताया है। हालांकि इसके संकेत मोदी 3.0 के मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान ही दे दिए गए थे। लोकसभा के लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए स्पीकर चुने जाने के बाद ओम बिरला को नेता सदन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी स्पीकर के आसन तक लेकर गए। ओम बिरला के स्पीकर के आसन पर फिर से आसीन होने के बाद बधाइयों और शुभकामनाओं का दौर शुरू हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत सत्ताधारी गठबंधन के नेताओं ने स्पीकर ओम बिरला की जमकर तारीफ की, वहीं विपक्ष ने ताने भी दिए। ये सदन का सौभाग्य है कि आप दूसरी बार इस आसन पर विराजमान हो रहे हैं। आपको और इस पूरे सदन को मेरी तरफ से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आपका 5 वर्ष का अनुभव और आपके साथ हम लोगों का 5 साल का अनुभव, हम सबका विश्वास है कि आप आने वाले 5 साल हम सबका मार्गदर्शन भी करेंगे और देश की आशा अपेक्षाएं पूर्ण करने के लिए ये सदन अपना दायित्व निभाने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। I'd like to congratulate you for your successful election, for the second time that you have been elected. I'd like to congratulate you on behalf of the entire opposition, on behalf of the India Alliance. Important that the voice of the opposition is allowed to be represented in this house. दरअसल 48 साल बाद पहली बार स्पीकर के पद के लिए चुनाव हुआ। एनडीए की ओर से ओम बिरला उम्मीदवार थे, तो वहीं दूसरी ओर इंडिया ब्लॉक की ओर से के सुरेश प्रत्याशी थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओम बिरला के नाम का प्रस्ताव रखा। इसके बाद बारी बारी से एनडीए के दूसरे नेताओं ने भी प्रस्ताव रखा और अनुमोदन किया। इसके बाद विपक्ष की ओर से के सुरेश के नाम का प्रस्ताव रखा गया। फिर प्रोटेम स्पीकर ने ध्वनि मत से प्रस्ताव को पास कर दिया, क्योंकि विपक्ष की ओर से वोटिंग या डिवीजन की मांग नहीं की गई थी। 3 बार हो चुका लोकसभा स्पीकर का चुनाव। 1952 में पहली बार लोकसभा स्पीकर का चुनाव शांताराम मोरे बने थे स्पीकर। 1967 में दूसरी बार लोकसभा स्पीकर का चुनाव नीलम संजीव रेड्डी बने थे स्पीकर। 1976 में आपातकाल के बीच तीसरा चुनाव बलिराम भगत जीते। ओम बिरला से क्यों नाराज है विपक्ष? एनडीए की तरफ से ओम बिरला को स्पीकर बनाए जाने से भी विपक्ष नाराज बताया जा रहा है। इसकी बड़ी वजह उनका पिछला कार्यकाल माना जा रहा है। विपक्ष का आरोप है कि उनका रवैया पक्षपातपूर्ण रहा है। 2 दिन में उन्होंने विपक्ष के 146 सांसद निलंबित कर दिए थे। साथ ही विपक्ष टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के निलंबन से भी नाराज है। लोकसभा में माइक बंद होने से चर्चा में आए थे बिरला। वाकया साल 2023 का है, जब लोकसभा में राहुल गांधी बोल रहे थे। उन्होंने नरेंद्र मोदी और अडानी को मित्र बताते हुए पीएम पर निशाना साधा था। इसके बाद सत्ता पक्ष ने हंगामा कर दिया। फिर जब राहुल गांधी अपने भाषण को खत्म करके सीट पर बैठे तो स्पीकर बिरला ने कहा कि कोई भी बाहर यह ना कहे
कि स्पीकर साहब माइक बंद कर देते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। इसके बाद राहुल गांधी स्पीकर बिरला की बात सुनकर फिर खड़े हुए और बोले, स्पीकर साहब ये बात तो सही है कि आप माइक बंद कर देते हैं। राजस्थान की कोटा लोकसभा सीट से लगातार 3 बार सांसद बनने वाले ओम बिरला बीजेपी नेतृत्व की पहली पसंद बन गए हैं। लोकसभा चुनाव का परिणाम आने और मंत्रिमंडल के गठन के बाद लोकसभा अध्यक्ष के लिए कई नाम चर्चा में आए, लेकिन ओम बिरला का नाम टॉप पर रहा। पार्टी के कई पूर्व मंत्रियों को फिर से कैबिनेट में स्थान दिया गया था। उससे ये साफ हो गया था कि ओम बिरला को लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी फिर से मिलने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा।